हेलो एवरीवन। अब आपको इस चैनल पर टीजीटी, पीजीटी या केवीएस में जो मैथ्स आती है उसका सलूशन मिलने जा रहा है। ये क्वेश्चन हमने एलटी 2018 का लिया है। क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ एल्जेब्रा यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो एल्जेब्रा का पार्ट है उसका लिया गया है। क्वेश्चन इस तरह से है, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो हैव ए कॉमन रूट। तो ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी नेसेसरी कंडीशन होगी अगर इन दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन हो जाए। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं इनका जो रूट कॉमन है बच्चों वो हमने अल्फा लिया है। लेट कॉमन रूट इक्वल टू अल्फा। तो अगर अल्फा कॉमन रूट है तो ये अल्फा सबको सेटिस्फाइड करेगा। तो पहली इक्वेशन के बारे में अगर सोचें तो अल्फा के केस में क्या बन जाएगी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बी अल्फा है, बीटा नहीं है, ए की रूट है, ए बी कोफिशिएंट में ही लिखना होगा। दूसरी इक्वेशन हमारी ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे सी डैश इक्वल टू जीरो हो जाएगी। ये दो इक्वेशन हमारी सामने आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। कोई भी मेथड आपने पढ़ा रखा होगा इनको सॉल्व करने के लिए। आप क्लास 10th के हिसाब से अगर जाओ तो यहाँ पर कोफिशिएंट को इक्वल करके लगाओ, या फिर वहीं पे एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है ना, तो हम उससे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे अल्फा लिखें और यहाँ पे 1 लिख लें। चूँकि यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस जरूर लगाएं। और बीच में कैसे साइन होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने मेथड पढ़ रखा है 10th में। ठीक है, चलिए। तो अल्फा स्क्वायर के साथ में क्या है, अल्फा स्क्वायर को जब छोड़ दोगे तो नीचे क्या आएगा, बी सी डैश। आई होप आपने सब पढ़ा हुआ है। बी डैश सी, ये अल्फा के अपॉन में आ गया। अल्फा के अपॉन में जो आएगा, अल्फा को छोड़ने के बाद ए सी डैश माइनस ए डैश सी। ऐसे ही जब सी को छिपाओगे तो क्या बचेगा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो इस तरह से हमारे सामने ये रिलेशन आ गया है और अब हमें बस इनको इक्वेट करके ही लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं या अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जब इसकी हम लास्ट वाले टर्म से कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हमारे सामने आ जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन में ए बी डैश माइनस का ए डैश सी। एक रिजल्ट ये हमारे सामने है। और जब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से माइनस का अल्फा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करके मतलब कॉमन लेके कैंसिल करना चाहते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें अल्फा इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, जाएगा ए सी डैश, लेकिन हम माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या लिख रहे होंगे, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन में ए बी डैश माइनस का ए डैश सी। यहाँ पे ए बी डैश ए डैश सी कैसे आ रहा भाई, जब हमने सी को लिया था तो ए बी डैश और ए डैश बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए डैश बी, ए डैश बी। ऐसे यहाँ भी ए डैश बी आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास अल्फा और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दूं तो इसके इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाए, क्योंकि ये भी वैल्यू किसकी है, अल्फा स्क्वायर की है। तो अल्फा स्क्वायर करने पे अल्फा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, इसकी वैल्यू का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो रख लो अपॉन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी। और इंडिविजुअल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, ये स्क्वायर में ए बी स्क्वायर में दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर आएगा। और ये एक स्क्वायर की वजह से एक पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डैश सी स्क्वायर ए डैश सी माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए जरा, इनको करने के बाद ही हमें कोई कंडीशन नज़र आ रही होगी। हो सकता है कि हमें कुछ माइनस कॉमन लेना पड़े कहीं पे, अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट वो रिजल्ट आ जाता है। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रख लो तो ठीक है। नहीं तो जब क्वेश्चन अगर इस तरह के आता है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इसी मेथड से लगाएंगे, नंबर्स में होगा, कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा बना, ए डैश सी का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये देखो वही लिखा है, ए डैश सी माइनस सी डैश ए, है ना। आप इसको कंपेयर करेंगे
और यहाँ पे इक्वल में बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ऑप्शन ए बन रहा है सी आपका, ठीक है ना, ए डैश सी माइनस ए सी डैश। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो गया सी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट।